Hello students and welcome to next level tutor. So our next chapter हमारा next chapter है electrostatics और नीचे मैंने लिखा है part 1. Now electrostatics आपके 11th standard के टेक्स्ट बुक में भी है और आपके 12th standard के टेक्स्ट बुक में भी है. So हम अभी करेंगे आपके 11th standard जो कि होगा part 1. 12th standard का भी electrostatics है वो भी हम पढ़ने वाले हैं. So write down the heading इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1. नाउ इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखना है, लेट अस सी. यस, राइट. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमको देखना है. देन वी नीड टू सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. थर्ड इज conservation of charge, Coulomb's law, very important. Fourth point is very important. Fifth is part of Coulomb's law only. दो Coulomb's law लिखे हैं, एक है Coulomb's law in scalar form, दूसरा है Coulomb's law in vector form. yes, जो भी आपको लिखना है आप स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये सब लिख सकते हो. राइट. We have electric field, very important point, electric flux, and of course सबसे interesting ये है Gauss law, electric dipole is the 9th point. So ये 8-9 पॉइंट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट. इसका ही यही पॉइंट्स है लेकिन थोड़े डिटेल में है, वो है आपके 12th स्टैंडर्ड में, राइट. सो वहां पे क्या होगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर्स भी पढ़ेंगे. सो वो सब कहाँ पढ़ेंगे हम, वो सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में. ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1. नाउ एक रिक्वेस्ट है, आप जब आपके कोई भी चैप्टर के फिजिक्स हो तो अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो भी डालते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखते हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर डालो, पार्ट 1 लिखो और एक 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ो. क्यों ब्लैंक छोड़ना है, इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो आपको उन पहले 2-3 पेजेस में लिखना है. आपको जो कंसेप्ट हम सिखाएंगे यहाँ पे वो 2-3 पेज छोड़ के बाद चालू करना है. मतलब क्या होगा, आपके पहले 2 पेजेस में पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होगा वो आप पहले 2-3 पेजेस में आप लिख सकते हो. ये आपको हर एक चैप्टर के लिए अगर आप करोगे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज एंड स्टैटिक मतलब एक जगह पे वो चार्ज रुका है. स्टैटिक मतलब इमूवेबल, इमोबाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता. हमने लास्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स में भी देखे थे, आयंस एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते. सिमिलरली स्टैटिक मतलब नॉन मूविंग. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब नॉन मूविंग. सो नॉन मूविंग चार्ज के बारे में ये चैप्टर है. सो राइट ऑन द फर्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ इमोबाइल चार्ज is called electrostatics. The study of immobile charge is called electrostatic. Now, जो मूव हो नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह पे और विच इज नॉट वेरिंग, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज यूनिफॉर्म, राइट. हम उसको यूनिफॉर्म चार्ज भी बोल सकते हो. सो अगर चाहिए तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज, राइट. सो ये दोनों बेसिक डेफिनेशंस है. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ पहला लेक्चर होगा बेसिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये जो लेक्चर है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट. तो हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, राइट. एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा. यस, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो ऑर्बिट में है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट.
So atomic structure में we have protons and neutrons, and in orbit which are revolving, those are electrons. Now mass of proton, प्रोटॉन का वजन कितना होता है, एक प्रोटॉन का वजन कितना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg किलोग्राम. सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पहला लेक्चर है, बहुत ही बेसिक लेक्चर है. राइट. सो मास ऑफ प्रोटॉन लिखते कैसे है, मास कैपिटल एम और प्रोटॉन मतलब P. सो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg. सिमिलरली वी हैव मास ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का मास कितना होता है. नाउ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही होता है. वेरी 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 स्मॉल चेंज. यू कैन सी मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.675 इंटू 10⁻⁻27. प्रोटॉन कितना था 1.673. सो 73 है और 75 है, 10⁻⁻26 दोनों में कॉमन है. नाउ इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम दोनों मास सेम है. मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हम सेम है ऐसा अज्यूम करते हैं. Yes, so we assume the mass of proton and mass of neutron is same. बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है. Now 10⁻⁻27 10⁻⁻27 बहुत 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 छोटा सा मास है ये. -27 है ना, +27 होता तो बहुत बड़ा हो जाता. सो -27 है मतलब इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो आपको मास ऑफ प्रोटॉन याद रखना है, जो मैंने अभी कहा था कि पहले 1-2 पेजेस में आपको लिखना है. तो यू कैन राइट दिस इन फर्स्ट 2-3 पेजेस, जो मैंने बोला है आपको पेजेस ब्लैंक छोड़ने के लिए. सो ये जो फॉर्मूलाज है वो आप बाद में इन पेजेस में आप लिख सकते हो. राइट. देन वी हैव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिखते हैं ME 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ये भी याद होना चाहिए. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 या 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी बहुत कम होता है, क्योंकि -31 है, ये कितना है -27 है. सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये भी आपको पता होना चाहिए. यस. सो आई होप आपने ये लिखा है. नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मे बी इन दिस चैप्टर या फिर मैथ्स में भी या फिर अगले बहुत फिजिक्स के चैप्टर में, ये एक बेसिक आपको पता होना चाहिए. राइट. एनीथिंग इंटू 10⁻³ 10⁻³ को बोलते हैं मिली और लिखते हैं स्मॉल m. 10⁻⁻6 लिखते हैं, वो होता है माइक्रो, और एक स्मॉल म्यू निकालते हैं. 10⁻⁹ इज नैनो और स्मॉल n लिखते हैं. एंड वी हैव वन मोर 10⁻⁻12, इसको हम लिखते हैं पिको. राइट. इसको हम लिखते हैं पिको और उसका p लिखते हैं. सो ये है सम स्टैंडर्ड्स, ये आपको याद होने चाहिए. 10⁻³ मतलब मिली, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, 10⁻⁻9 ये नैनो होता है, और 10⁻⁻12 ये है पिको. नाउ जिस क्वांटिटी मेजर करते हो उसका यूनिट आगे आपको लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर चार्ज आप मेजर करते हो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, बाद में बताऊंगा. तो हमको क्या लिखना है, अगर 2 मिली कूलम है, सो 2 मिली कूलम. मिली मतलब कितना, मिली मतलब 10⁻⁻3. यहां पे देखो 2mc लिखा है, 2 मिली कूलम. मिली मतलब 10⁻⁻3. अभी दिखाया था ना मैंने यहाँ पे,
मिली मतलब 10⁻³ ये क्या है? कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, बाद में बताऊंगा मैं, राइट। या फिर अगर है 4μc, 4μc मतलब 4 म्यू मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, राइट। सो 4μc मतलब 4 × 10⁻⁻6। सो ये 10⁻⁻6 कहां से आया है? माइक्रो लिखा है ना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, राइट। 4 Nc, 4 Nc मतलब 4 नैनो कूलम, 4 × 10⁻⁻9 कूलम। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है 4 Nc मतलब क्या है? उस चार्ज का कितना है? वो चार्ज है 4 × 10⁻⁻9 कूलम। सो ये है बेसिक, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में, आपके नोट्स में ये टेबल आपको लिखना ही चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। चार्ज, नाउ हमारे पास दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं। एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास चार्ज कैसे होता है? प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। आपको हेडिंग लिखना है चार्ज, आपको हेडिंग लिखना है चार्ज, राइट। फर्स्ट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। लास्ट लेक्चर हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा था, उसमें मैंने दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। यस। थर्ड, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? अभी मैंने बताया था। सो चार्ज इसमें मेजर करते हैं, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, राइट। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। 4 कूलम, 5 कूलम, या फिर 4 नैनो कूलम, 6 माइक्रो कूलम। सो चार्ज हम मेजर करते हैं कूलम में, चार्ज हम मेजर करते हैं कूलम में। सो न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, राइट, नो चार्ज। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, राइट ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ चार्जेस। यस, सो अभी हमने देखा था कि दो टाइप के चार्ज हैं, एक है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू लिखो। यस, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? तो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज वही होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। अगर आप ये दोनों कंपेयर करोगे तो वैल्यू सेम है, ओनली डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए साइन नेगेटिव लगाया है। तो सेम होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यस। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट है, राइट, जो फॉर्मूला, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको मैं बॉक्स बनाते जाऊंगा। जो आपने पहले 1-2 पेजेस छोड़े हैं ब्लैंक, सब ये जो फॉर्मूलाज है वो आपको उन 2-3 पेजेस में लिखने हैं, राइट। नाउ सी हियर, प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही है लेकिन नेगेटिव है, -1.6 × 10⁻19। सो आई कैन राइट, यहां पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। कैसे लिखते हैं? ये जो दोनों
ये जो साइन है इसके बीच में लिखा है इलेक्ट्रॉन, दिस साइन इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो नेगेटिव चाहिए, ऊपर नेगेटिव लिखा है -1.6, यहाँ पे आपने नेगेटिव नहीं लिखा है, क्यों? बिकॉज मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स है ये सब। ये लेक्चर पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, जिससे आपको बेसिक आपका अच्छा बन जाएगा, राइट? सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हाथ में पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों भी चार्जेस पॉजिटिव है, या फिर मैं बोलूंगा दोनों भी चार्जेस सिमिलर है, तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। सो दोनों अगर सेम होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, तो चार्ज, दो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों चार्ज सेम है, सेम मतलब दोनों भी पॉजिटिव या फिर दोनों भी नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो दोनों में क्या होगी? दुश्मनी होगी, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस, इसको हम बोलते हैं अलाइक चार्जेस, मतलब दोनों सेम है, अलाइक मतलब सेम है, दिस डजंट मीन कि ओनली पॉजिटिव चार्ज, दोनों भी नेगेटिव है तो भी उसको अलाइक ही बोलते हैं। सो अगर दोनों चार्जेस सेम है तो क्या ये दोनों नजदीक आएंगे? नहीं आएंगे, ये बाहर ये क्या होंगे? ये रिपल्शन करेंगे, सो ये होगा रिपल्शन, राइट? सो जब भी दोनों सेम चार्जेस नजदीक आते हैं तो वो दूर भागते हैं, दूर भागते हैं मतलब रिपल्शन होता है, दूर भागते हैं मतलब रिपल्शन होता है, राइट? सेकंड, एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, या फिर एक है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अपोजिट चार्जेस, इसको हम बोलेंगे अपोजिट चार्जेस। एक पॉजिटिव है चार्ज, ये हाथ में मेरे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे हाथ में नेगेटिव चार्ज है, सो दोनों भी ये अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये क्या है? अपोजिट चार्जेस है। जब भी अपोजिट चार्जेस होते हैं वहां पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सो opposite charges attraction and same charges alike charges there is repulsion. Yes, please write down this. Yes, next is smallest unit of charge, smallest unit of charge होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर नेगेटिव साइन नहीं, मैग्नीट्यूड बोला है उसने, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, राइट? नाउ एक चीज बताता हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर नेगेटिव होगा ना, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? मैग्नीट्यूड, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है मैग्नीट्यूड? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन का। क्या मैं उस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकता हूं? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दो हिस्सों में बांट सकता हूं, तो क्या होगा? चार्ज डिवाइड होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 2। ऐसा अगर आपके दिमाग में आता है तो ये गलत है, तो ये गलत है। सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हम
एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1/4 इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, 1/2 हाफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, बिकॉज सबसे स्मॉल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो ये थे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे हमने प्रोटॉन्स का कितना है चार्ज, न्यूट्रॉन्स का कितना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही वैल्यू लिखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है चार्ज, फिर बाकी सब हमने ये टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़ा है, उनकी वैल्यूज देखी है, कितना होता है चार्जेस, उनका मास देखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। सो ये देखा है। प्रॉपर्टीज, 2-3 प्रॉपर्टीज देखे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर अलाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपल्शन भाग जाएंगे, अगर अपोजिट होंगे चार्जेस तो वो नजदीक आएंगे। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमको लगने वाला है 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी ये लगने वाला है, राइट। सो इस लेक्चर में हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।